हम कौन सा स्कूल कर रहे थे? है गुड़िया, कौन सा कर रहे थे? हाँ जी। नहीं नहीं नहीं, रियलिस्टिक तो नहीं कर रहे हम। नहीं नहीं, अभी तो सोशियोलॉजी का स्कूल चल रहा है। हाँ, वो क्यों करवाया है वो आज डिस्कस होगा। अभी सोशियोलॉजी का स्कूल ही चल रहा है। ठीक है जी। अगर मैं पूछूं, सोशियोलॉजी का स्कूल मोटा मोटा। हाँ, ठीक है। ठीक है, अपने को ये शायद अपने को स्कूल्स वगैरह पता है, स्कूल्स क्या होते हैं, डेफिनेशन वगैरह अगर ठीक है। मोर आइडिया मतलब क्योंकि अपने को एग्जैक्टली पता है, क्योंकि इसमें तो नेट के एग्जाम में तो लगभग लगभग ग्रामर चलेगा। एग्जैक्ट वर्डिंग क्या है किसी प्रोविजन की, किसी लॉ की, एग्जैक्ट वही देखना पड़ेगा। हाँ, जुडिशरी में हो सकता है उसमें फाउंडेशन में एक दो बच्चा अपना भी ओपिनियन डालते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल यस नो वाला हिसाब किताब करते हैं। अगर लेट से एग्जैक्टली पता है तो ठीक है, वरना फिर हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस डिस्कस कर लेते हैं, या फिर छोड़ दो, हम डिस्कस ही कर लेते हैं सीधी सिंपल सी बात। ठीक है ना। चलो, देखो जब हम स्कूल्स की बात करते हैं तो स्कूल्स का बेयर मीनिंग होता है, लिटिल मीनिंग होता है कि कुछ बंदों का ग्रुप है, और उस ग्रुप के अंदर चाहे ऊपर का बंदा चाहे बिल्कुल लोअर का बंदा, सभी का एक ही ओपिनियन होता है, वो सारे के सारे एक मत है। ठीक है। जैसे कि पर्टिकुलर पॉपुलेशन है हमारी। ठीक है जी। एक सेकंड। ये अटैच करना ही भूल गया मैं। जैसे कि मान लो ये एक बहुत बड़ी सोसाइटी है, और इस सोसाइटी में पर्सन ही पर्सन है। ठीक है जी। इस सोसाइटी के अंदर कुछ ग्रुप बने हुए हैं। ठीक है। ग्रुप ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, इन सभी के अपने अपने ओपिनियन, यानी ए ग्रुप के अंदर लेट्स से 1 करोड़ लोग मान लेते हैं। ठीक है। चलो, मैं 10 मिलियन लोग मान लेता हूँ, 1 करोड़ लोग मान लेता हूँ पर ग्रुप। ठीक है जी। अब जो 1 करोड़ लोग हैं, चाहे वो इधर हो या वो बंदा इधर हो, जो ए स्कूल है सभी का ओपिनियन सेम है। ये बी ग्रुप का भी सेम है, सी ग्रुप का भी सेम है, सिर्फ सी का अलग। ये सबकी बाउंड्री अलग अलग कर दी, ध्यान रखना। ठीक है जी। इसको हम इंग्लिश में स्कूल कहते हैं। इंग्लिश में स्कूल का मतलब कभी भी पाठशाला या गुरुकुल जैसा, जहां पर, या फिर विद्यालय जैसा, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है जी। एजुकेट करने का मतलब सीधा सिंपल सिर्फ सिखाना होता है, उसकी विद्या को बढ़ाना नहीं होता। विद्यालय कंसेप्ट अलग होता है। जो भी शिक्षा उसको दी जाती है, जो भी विद्यालय के अंदर विद्या सिखाई जाती है, वो उसको जिंदगी जीने के लिए जरूरी होती है। बट स्कूल्स की अगर मैं बनिस्बत सिर्फ स्कूल वर्ल्ड की बात करूंगा, तो इसके अंदर जो भी प्रोपोगेंड है आप उसको भी प्रोपोगेट कर सकते हो। जैसे मान लो स्कूल को अगर मैं मदरसा कह दूं, तो मैं इवन ये भी पढ़ा सकता हूँ बच्चों को कि भाई धरती गोल नहीं है, चपटी है। ठीक है ना। और अगर मान लो इस पृथ्वीलोक के ऊपर 2 अरब लोग ऐसे हैं, 2 या 2.5 अरब लोग ऐसे हैं जो इस बात पे विश्वास करते हैं कि भाई धरती गोल नहीं चपटी है। हालांकि धरती है तो गोल, लेकिन उस स्कूल के अंदर जो मेंबर्स हैं उन सभी का मानना है कि धरती चपटी है, तो वो एक मुस्लिम स्कूल हो गया अपना, सीधी सीधी सी बात है। ठीक हो गया। ये बेसिकली स्कूल की डेफिनेशन होती है। अब हम बेसिकली लॉ के अंदर जूरिस्प्रूडेंस का सब्जेक्ट क्यों कर रहे हैं? हम जूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि लॉ बना दिया, चलो ठीक है, हमारे पास सिस्टम है, हमारे पास प्रोसीजर है, हमारे पास लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, लॉ बना दिया। ठीक है जी। लेकिन ये भी तो कोई बताने वाला हो कि ये जो लॉ बनाया है, हाँ, ये क्यों बनाया है, क्या ये सस्टेनेबल है, लोग एक्सेप्ट भी करेंगे इसको। ठीक है ना। क्योंकि देखो, जिस जो लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन है उसको तो लॉ बनाने से मतलब है, वो डिक्टेटरशिप में भी लॉ बना सकता है। ठीक है ना। हमारे देश के जैसे अगर डेमोक्रेसी है, जिसके अंदर अभी तक तो सुविधा यही है कि भी मान लो एक लॉ बना दिया है, हालांकि लोगों के फायदे के लिए है, लेकिन लेट्स से अगर लोगों को ना समझ में आए तो देश का प्रधानमंत्री स्क्रीन के ऊपर आता है और बोलता है कि भाई मैं लोगों को नहीं समझा पाया, तो मैं इन 3 कानूनों को वापस लेता हूँ।
ठीक है, ये भी हो जाता है। मान लो अगर इसी देश को मैं थोड़ा सा और डिक्टेटरशिप की तरफ ले जाऊं, तो बोलेगा प्राइम मिनिस्टर क्या कहेंगे, प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे मुझे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने को तो जो लॉ बनाना है बनाना है। ठीक है जी, लॉ पास होगा, प्रेसिडेंट साहब की इस पे असेंट मिलेगी, ये गजट में छपेगा और जनता को मानना पड़ेगा। ठीक है नहीं, सही। अब जूरिस्ट तो सारे शोर मचा रहे हैं इस सिचुएशन के अंदर कि देखो जी आप ये लॉ को मत अप्लाई करो, ठीक है ना, केओस हो जाएगा, सिविल वॉर हो जाएगी। सरकार ने ध्यान नहीं दिया, लॉ पास कर दिया, लोगों के अंदर जो है बहुत ही ज्यादा मतभेद पैदा हो गया है। ठीक है जी, एक छोटा सा सिविल राइट हो गया है, ठीक है जी, सब कुछ धराशायी हो गया है। छोटा सा सिविल वॉर, जैसे कि मान लो कि उत्तर भारत के अंदर सिविल वॉर हो गया, ये ज्यादा मतलब क्या कहूँ बड़ा ही रिजिड और बड़ी ही फ्रेजाइल ईगो वाला एरिया है उत्तर भारत का। बहुत जल्दी लोगों के इंटरेस्ट ठीक है ना, हर्ट हो जाते हैं। सही मान रहे हो? तो ये कौन बताएगा? ये आपको जूरिस्ट बताएगा कि लॉ क्या होता है। अब इसके अंदर स्कूल्स क्यों पढ़ रहे हैं? यस, कुछ लोग ये मानते हैं, जूरिस्ट की भीड़ की बात कर रहा हूं, कुछ लोग ये मानते हैं, कुछ जूरिस्ट ये मानते हैं कि हमको हिस्ट्री में जाकर देखना पड़ता है कि लॉ क्या है। जो हिस्ट्री के हिसाब से सस्टेनेबल लॉ है, ठीक है जी, हम क्या करेंगे, उस पुराने लॉ को खोजेंगे इतिहास की किताबों में, ठीक है जी, उसको खोज के और उसको अप्लाई कर देंगे, क्योंकि 100-200 साल पहले वो लॉ बहुत अच्छे से अप्लाई हुआ। ठीक है ना, तो क्या है, कुछ इसके फॉलोवर्स भी हैं। तो ये क्या कहते हैं भाई, हिस्ट्री को देखो, तो ये कौन से स्कूल के मानने वाले हो गए, ये हिस्टोरिकल स्कूल के मानने वाले हो। ठीक होगा। ऐसे ही कुछ लोग फिलोसफी की बात करते हैं, तो वो फिलोसफिकल स्कूल के हो गए मानने वाले। वो क्या मानते हैं भाई, देखो फिलोसफी देखनी पड़ती है, ठीक है ना, लोगों का कंडक्ट, लोगों का जो ह्यूमन बेसिक नेचर है वो देखना पड़ता है। ठीक है ना, चलो। ऐसे ही और कौन सा है, ऐसे ही कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, आपको एनालाइज करना पड़ेगा, तो एनालिटिकल स्कूल के मानने वाले हैं। ठीक है ना, तो हम एज ए सब्जेक्ट जूरिस्प्रूडेंस को पढ़कर आज की डेट में सारे के सारे स्कूल्स अप्लाई करते हैं, ताकि किसी भी स्कूल से अगर कोई भी इंस्टेंट लॉ जस्टिफाई हो जाए, ठीक है ना, तो वो अप्लाई करवा देगा। लेकिन अगर किसी जूरिस्ट ने किसी लॉ को स्पेसिफिकली ये बोल दिया कि भाई ये तो लॉ है ही नहीं, केओस होने वाला है। ठीक है, अगर मैं हमारे देश के अंदर थोड़ा सा लॉ मेकिंग की अगर प्रोसीजर बताऊं आपको, लेट से कोई नया लॉ बनाना है, ठीक है, मैं सेंट्रल लॉ की बात कर लेता हूँ, पार्लियामेंट बनाएगी, ठीक है, सही। तो क्या करेंगे, नया लॉ बनाना है, नया लॉ बनाने के लिए क्या है, आपको फील्ड में जाके सर्वे करना पड़ेगा, ऐसा हो सकता है। ठीक हो गया, सही। आप जब गूगल के ऊपर बहुत सारे पेजेस ऐसे होते हैं, या फिर आपने भी कभी किसी सरकारी सर्वे में भाग लिया होगा, ठीक है, अगर मैं आपको याद दिलवाऊं तो कोरोना के समय एक आरोग्य सेतु करके ऐप आई थी। ठीक है जी, अब होता क्या था, आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना और उसमें अपना डाटा जो है वो, और वो हर हफ्ते जो है अपडेट होता था। ठीक है जी, क्या होता था, हर हफ्ते के बाद जैसे ही आप वो ऐप पे क्लिक करते थे, तो एक पॉपअप होके एक फॉर्म खुल जाता था, उसके अंदर अपनी पूरी डिटेल जो आप पहले भर चुके हो उसको अपडेट करना था। भाई एक हफ्ते पहले कोरोना हो गया था, अभी क्या स्थिति है, अभी ये है क्या, सूंघने की जो पावर है वापस आ गई, बताओ ना, कोरोना में सूंघने की मतलब सांस तो ले पा रहे थे लेकिन स्मेल नहीं आती थी उसमें। ठीक है, खुशबू आ रही है, बदबू आ रही है, पता ही नहीं चलता था, टेस्ट खत्म हो जाता था। ठीक है, तो वो सारी डिटेल्स पूछते थे, ये नेशनल लेवल पर होता था। ये क्या है, इंस्टेंट सर्वे हो रहा था। आजकल अगर आप लोगों की जन उसमें लैंग्वेज में बोलूँ तो गूगल सर्वे कहते हैं इसको इसे। ठीक है ना, जैसे कल को थीसिस वगैरह लिखोगे, और अगर रिसर्च मेथोडोलॉजी के अलावा एक मेथोडोलॉजी और है जिसमें सर्वे वगैरह होते हैं, आपको सर्वे वगैरह करने होते हैं, अगर वो मेथोडोलॉजी सर्च करोगे या फिर उस पर सब्सक्राइब करोगे, तो आपको सर्वे वगैरह करके और वो पूरा रिजल्ट बना के, पूरी रिपोर्ट बना के आपको थीसिस बना के देना पड़ता है। ठीक होगा, चलो। पार्लियामेंट लॉ बनाने के लिए क्या करती है, लॉ कमीशन अपॉइंट कर देती है।
ठीक है जी। ये लॉ कमीशन क्या करेगा? लॉ कमीशन जो है, लॉ का बेसिकली ड्राफ्ट तैयार करेगा। लॉ कमीशन के अंदर जो इसका जो कमिश्नर होता है या फिर कहूँ इसका जो चेयरपर्सन होता है, वो रिटायर्ड जस्टिस होता है। चीफ, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं कह रहा मैं, ठीक है ना, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन एटलीस्ट वो सुप्रीम कोर्ट का या फिर हाई कोर्ट का जस्टिस रहेगा रिटायर्ड। ठीक है, क्योंकि उसको पता है लॉ कैसे बनता है, लॉ की लैंग्वेज क्या है, वो बहुत अच्छे से परिचित है। ठीक है जी। और उसको पूरी एक टीम दी जाएगी। ठीक है जी। इस टीम के अंदर आईएएस लोग भी होते हैं। ठीक है जी। स्टेट लेवल पर अपना कहूँ कि भाई पीसीएस लोग भी होते हैं। ठीक है जी। अब इनको क्या काम बोला जाएगा, भाई आप अपने एरिया में इस लो के बारे में थोड़ी सी जानकारी बताइए, ठीक है ना, और एक सर्वे करवाएंगे हम सारे के सारे देश में। तो ये सरकारी बाबुओं को अपना सर्वे वगैरह करवाना है। ठीक हो गया? सही। जैसे ये इनकम सर्टिफिकेट वाले आते थे कभी, ठीक है ना, आजकल अभी फिर से अपडेट हो रहा है, एक कार्ड बनाने की और तैयारी हो रही है। पूरे देश में यूसीसी लागू होने वाला है। ठीक है ना, एनआरसी लागू होने वाला है, हर स्टेट में लागू होने वाला है, धीरे धीरे इसी, लेकिन हर स्टेट इसको लगा ही देगा। हरियाणा में भी तैयारी शुरू होगी। हमारे घर तो आ चुके हैं एक बार। भाई कितने लोग हैं, ठीक है जी, सबका आधार कार्ड, सबका वो वोटर कार्ड, ठीक है जी, हाँ, राशन कार्ड वगैरह सब कुछ चेक करके पूरी डिटेल अपना बना के बोलेंगे। आपसे ना तो इनकम पूछ रहे हैं, ना आपसे अदरवाइज कुछ पूछ रहे हैं। हाँ, डेट ऑफ बर्थ पता होनी चाहिए, आप कहाँ से बेसिकली आए हो, वहां से फिर कंफर्म भी कर रहे हैं। ठीक है ना, जैसे तुम्हारी भाभी जो है वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट की है, ठीक है, तो यहाँ पे डिटेल लेके फिर वहां से क्रॉस चेक करके कंफर्म करके वहीं पे ऑनलाइन कंफर्म करके वहीं से बता देते हैं। ठीक है जी। डिटेल भर के ले गए। अब वो कार्ड बनेगा या फिर वो सरकारी जो आपका जो पोर्टल है उसके ऊपर अपडेट हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि हर गली कूचे में थोड़े दिनों के बाद जो भी विदेशी नागरिक है, क्योंकि थ्रेट बहुत ज्यादा क्लोज हो चुका है, ठीक है, उसकी खोज होगी, उसको निकाला जाएगा। हो सकता है भाई यूसीसी के नाम पे या फिर एनआरसी के नाम पे एक कार्ड और मिल जाए, है ना। कार्डों से ही चलती है इंडियंस की जिंदगी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, या कार्ड, वो कार्ड। ठीक होगा। ये देखो क्या चल रहा है, ये सारे के सारे ये सर्वे हो रहे हैं। ठीक हो गया। ये सर्वे करने वालों के अंदर, और ये जो टीम है लॉ कमीशन की, इसके अंदर आपको जूरिस्ट्स भी देखने को मिलेंगे। जूरिस्ट को एग्जैक्टली पता होगा कि एक सस्टेनेबल लॉ कैसे बनाया जा सकता है। तो वो पहले ही लॉ कमिश्नर को आगाह कर देगा कि आप ऐसा लॉ मत बनाना जो डीपीएसपी को इन्फ्रिंज करे, ठीक है ना, जो फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करे, ठीक है, जो शेड्यूल को इन्फ्रिंज करे। तो हम एक ऐसा लॉ बनाएंगे जो फंडामेंटल ड्यूटी फ्रेंडली हो, ठीक है जी, और फंडामेंटल राइट स्पोर्टिव हो, डीपीएसपी की इज्जत करने वाला हो, ठीक है जी, और किसी भी मेजर चंक ऑफ पॉपुलेशन को ना सताए, ठीक है, इजी हो, सही, इन्वायरमेंट को भी बुरा फर्क ना डालो, ये सारी चीजें जूरिस्ट जो है पहले ही बता देगा। ठीक है ना। इनकी सहायता ली जाती है, बिल्कुल ली जाती है, लॉ कमीशन के अंदर बड़े जरूरी हिस्से होते हैं। ठीक हो गया। एक बार जूरिस्ट ने बोल दिया कि भाई लॉ है ये, बस फिर कोई टेंशन नहीं है। लॉ कमीशन क्या करेगी, ड्राफ्ट तैयार कर देगी बिल का, और जो भी सरकार ने लोकसभा की तरफ या राज्यसभा की तरफ किसी की तरफ से भी वो लॉ कमीशन पास हुई हो, ठीक है, उसको अपना बिल ड्राफ्ट सौंप देगी। अब पार्लियामेंट जाने, पक्ष विपक्ष जाने, उसकी बहस जाने, राष्ट्रपति साहब जाने। ठीक है जी। पास करना है हो जाएगा, नहीं करना नहीं होगा। ठीक है जी, लॉ कमीशन ने अपना काम कर दिया, एक जूरिस्ट ने अपना काम कर दिया। ठीक हो गया। ये तो हो गया प्रोसीजर, किस हिसाब से लॉ बनता है। लेकिन कुछ पुराने लॉज भी तो हैं, उनको भी तो कोई बताएगा कि भाई ये लॉ है या लॉ थे, या ये लॉ हो सकते हैं, ये भी तो कोई बताएगा। ये जूरिस्ट का ही काम। वो क्या करेगा, जितने भी स्कूल मेंशन है जूरिस्प्रूडेंस के अंदर, सभी स्कूल्स के डॉक्ट्राइन्स प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग या फिर सारे टेस्ट अप्लाई करके किसी भी स्कूल से अगर यह लॉ जस्टिफाई होता होगा तो अपनी रिपोर्ट बना देगा, लॉ इज जस्टिफाइड। पूरी रिपोर्ट बनाएगा, कंक्लूजन में जस्टिफाइड कर देगा उसको, सीधा सिंपल, जो भी अथॉरिटी रहेगी उसको दे देगा। लगभग लोग कमीशन के साथ इनका काम होने लगता है। ठीक हो गया। सिंपल है। सही। ध्यान रखना, जूरिस्ट के लिए कोई डिग्री, कोई कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एक्सेट्रा वेसेट्रा कुछ भी नहीं है।
जूरिस्ट में कोई भी हो सकता है, ठीक है जी। जैसे कि जब मैंने एडमिशन लिया था 2006 में एमडीयू के अंदर कैंपस में, ठीक है जी, यहाँ डीन साहब होते थे, सीपी शोरान साहब, ठीक है जी। वो एक जूरिस्ट हैं। खैर उनकी अब एज हो चुकी है, इज 85 प्लस आई गेस। बट अभी भी वो जो है जो डीन का पदभार संभाल रहे हैं एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, ठीक है जी। वो भी इसलिए क्योंकि वो जो यूनिवर्सिटी की दीवार है उनके घर की दीवार एक है, तो वहां से उन्होंने एक रास्ता बना रखा है, वहां से आ जाते हैं आराम से, क्योंकि बुजुर्ग बहुत ज्यादा हो गए। ठीक, तो क्या है, वो बताते होते, कभी जाओगे ना मिलोगे उनसे, अगर कभी थीसिस वगैरह लिखोगे तो हो सकता है अगर वो जिंदा रहे तो जाना पड़ेगा एक बार। हाँ हाँ, वो उन्होंने कई संभाले उन्होंने, वेरी नाइस मैन। तो वो बताते होते हैं कि भाई जब मैं नौकरी करता होता था तो मेरे को साल के इतने दिन पर्टिकुलर मेरे को विदेश की यात्राएं दिखानी पड़ती थी, ठीक है ना। उस समय एमडीयू यूनिवर्सिटी का कोई स्टेटस नहीं था, ए ग्रेड, बी ग्रेड, ए प्लस प्लस, बी बी, ऐसे कोई सिस्टम नहीं होते थे यूजीसी में। बस या तो यूनिवर्सिटी है या फिर यूनिवर्सिटी नहीं है, सिर्फ इतना ही होता था, ठीक है जी। उस समय सर क्या कर रहे होते थे, वो विदेशों में जाकर लेक्चर्स देना, ठीक है जी, उनकी लॉ मेकिंग प्रोसेस में जाना, उनको लेक्चर्स देना, उनको सिखाना, ठीक है जी। पार्लियामेंट में भी गए हुए हैं, ठीक है जी, सुप्रीम कोर्ट में भी गए हुए हैं, और उनको बुलाया गया है बेसिकली। वो इसीलिए है ताकि एक जूरिस्ट के माइंड का फायदा उठाया जा सके। एक केओस जो किसी लो के पास होने से हो सकता है, आज ही उसकी वार्निंग लेके आज ही वो उसके अंदर चेंज कर दे कि ये केओस की जगह ही ना मिले। ठीक हो गया, समझ में आ गया। ये जूरिस्ट कैसे काम करेगा, ये सारे के सारे स्कूल्स के प्रिंसिपल और डॉक्ट्राइन अप्लाई करके ये सारे के सारे काम करेगा। किसी भी स्कूल से जस्टिफाई हो जाए, लेट्स से किसी भी स्कूल से जस्टिफाई हो ही नहीं रहा, तो वो अपना नेगेटिव रिपोर्ट बना के फाइल कर देगा, काम खत्म, उसका डन हो गया। सही। ऐसे ही हम स्कूल निपटा रहे हैं, इन स्कूल के अंदर एक स्कूल आया है सोशियोलॉजिकल स्कूल। सोशियोलॉजिकल स्कूल कहता है कि देखो सोसाइटी जो होती है वो एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के जैसे, ठीक है जी। जैसे कि आपके शरीर को चोट लग गई है, जब चोट लगी है तभी आप बेटाडीन या फिर डिटॉल वगैरह अप्लाई करोगे, ऐसे ही सोसाइटी होती है। सोसाइटी को जब किसी लॉ की जरूरत पड़ती है, सोसाइटी लॉ बना लेती है, ठीक है जी। अगेन ये पार्लियामेंट या फिर विधायिकाओं की बात नहीं कर रहा है, ठीक है ना, ये सिंपल इतना कह रहा है कि सोसाइटी अपने आप लॉ बना लेगी। जैसे कि काइंड ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल, सॉर्ट ऑफ लेकिन सोशियोलॉजी बोलती है कि भाई कॉन्टैक्ट से स्टेटस की तरफ लोग चले जाएंगे। इस ये जो थ्योरी है इसके अंदर हमने ये प्रूव भी किया है, आयरिंग ने ये प्रूव कर दिया है कि भाई एक समय तो ऐसा था जब लेस्ले का समय चलता था कि लोग, हाँ बोलो बोलो, हाँ स्टेटस से कॉन्टैक्ट या कॉन्टैक्ट से स्टेटस, ठीक है, ठीक है ना। यानी इंडिविजुअल के लिए लो बनेगा। आदमी बहुत सोसाइटी के अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी है, ठीक है जी। वो चाहेगा क्योंकि उसका रिलेशन राजा के साथ भी बहुत अच्छा है, स्टेट के साथ भी बहुत अच्छा है, तो राजा या स्टेट उसके लिए भी लो बना सकता है, उस पर्सनली उसके लिए भी लो बना सकता है, बिल्कुल बना देगा। लेकिन ऐसा लो बनने से सोशियोलॉजिकल स्कूल ये कहता है, यही क्रिटिसिज्म था बेसिकली इसका, ऐसा होने से होगा क्या, इंडिविजुअलिज्म बढ़ेगा, लोग अकेले रहना शुरू कर देंगे। भाई अमीरों के लिए तो लॉ बन जाएगा, अमीरों को कोई तकलीफ होगी तो स्टेट लॉ बना देगा, ये मिडिल क्लास या फिर ये जो पुअर क्लास है ये कहाँ जाएगी, ये स्कैटर्ड हो जाएगी, ये आइसोलेशन में चली जाएगी, ठीक है जी। और ये जो अब जो सोसाइटी का ये जो ढर्रा बना हुआ है ये ढह जाएगा, वापस से लोग कैसे, भैया, वापस से लोग कॉन्ट्रैक्ट से स्टेटस या स्टेटस से कॉन्ट्रैक्ट, अब कॉन्ट्रैक्ट से स्टेटस की तरफ हुई, अब इंडिविजुअलिज्म से कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जो है लोग चले जाएंगे, वही बेटर फैमिलिया की तरफ लोग चले जाएंगे, अपना अलग ग्रुप बनाएंगे, अपने ग्रुप के अलग लॉज बना लेंगे, स्टेट से मांगेंगे नहीं वो लोग, केओस हो जाएगा, केओस की स्थिति है। ये ठीक ऐसे ही है, लो बना दो, हम तो मानेंगे नहीं, हमारे को अप्लाई का, हम तो अपने लोग बनाएंगे, ये स्थिति खराब हो जाएगी। फिर भी मैं सोशियोलॉजी के अंदर सिर्फ इतना कह रहा हूँ, सोशियोलॉजिकल स्कूल के अंदर सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि हम पार्लियामेंट या विधायकों की बात नहीं कर रहे, जो सोसाइटी अपने आप कस्टम के जैसे कोई लोग बनाती है ना, कस्टम तभी हम मानते हैं उसको जब उसके अंदर पावर ऑफ लॉ आ जाए,
ठीक है ना, एनफोर्स करने की पावर आ जाती है जब कस्टम के अंदर, तब मानते हैं हम कस्टम को। ठीक होगा, वरना कस्टम तो रोज बन जाएंगे, है ना। एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद किसी भी कस्टम में पावर आ जाती है लोगों के समान। ऐसे ही जैसे कि मान लो लोग परेशान हो गए, भाई दहेज हत्याएं बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है जी, तो क्या करा लोगों ने, खुद ही दहेज लेना देना बंद कर दिया। अगर मैं अपनी सोसाइटी की बात करूं, ठीक है जी, पॉपुलेशन की बहुत बड़ी समस्या है। अगर मैं सिर्फ मेजोरिटी जो पीपल हैं इस देश के, अगर उनकी बात करूं, मैं किसी दूसरी कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। अब उन्होंने देखा कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है जी। ध्यान रखना, मैं अपने समय में जब मैं छोटा था सिर्फ एड्स देखता होता था। कोई लो नहीं है, कोई लो बन भी नहीं सकता है कि एक आदमी के सिर्फ एक ही बच्चा हुआ है, दो बच्चे हों, नहीं बने हमारे देश में कोई लोग। सिर्फ क्या है, जागरूकता फैलाएगी, लोगों ने खुद ही दो बच्चे के बाद बच्चे पैदा करना बंद कर दिया। सर फिर आपको स्कीम बेनिफिट्स मिलने तो बंद हो गए थे? ये बहुत बात की बात कर रहे हो। मेरे से तो पहले की बात हाँ है हाँ, बहुत। बहुत 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 बात की बात कर रहे हो। अब ठीक है ना, मैं उस समय की बात बता रहा हूँ जब अपने ये बेसिकली 90s की बात बता रहा हूँ। ठीक है ना, जब ये प्रौढ़ शिक्षा का आंदोलन चल रहा था, और ये अपना पॉपुलेशन कम करो, हम दो हमारे दो का नारा चल रहा था जब ये, ठीक है जी। और अ, उस समय मेरे को याद है, बॉम्बे में ब्लास्ट हुई थी उस समय। तो ये एक वो पता नहीं, वो एक वो बड़ा प्यारा सा गाना चलता था, सुन 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 मेरी मुन्नी सुन, प्यार की गंगा में सारा भारतीय गए, उस समय चलता होता था। तो ये क्या है, सिर्फ जागरूकता फैला रहे थे। अब देखो, एक जो सर्टेन पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन है, उसने वो जागरूक हो गई, उन्होंने खुद ही ज्यादा बच्चे पैदा करना बंद कर दिया। अगर मैं अपने दादाओं की बात करूं, परदादाओं की बात करूं, तो सबके पाँच पाँच छह छह आठ आठ नौ नौ बच्चे हैं। मेरे पिताजी यार खुद 8 भाई बहन हैं थे मतलब, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या करा, इनकी जो जनरेशन आई, उन्होंने खुद ही दो बच्चे के बाद बच्चे पैदा करना बंद कर दिया। मैं उस पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहा जो कह रहे भाई ये बच्चा तो अल्लाह अल्लाह देता है, ठीक है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। ठीक है ना, तो कुछ लोगों के लिए ये लो बन गया। और अपनी सोसाइटी तो ऐसी है, मान लो आज के समय में किसी घर पे 3 के ऊपर बच्चे देख लिए तो खुद ही आस पड़ोसी टोकने लग जाते हैं, अरे भाई क्या कर रहे हो तुम, कैसे पालोगे तुम, पर ठीक है सर ना। अब तो हो गया ना, तो आपको थर्ड चाइल्ड के बेनिफिट्स मिलने चालू हो गए हाँ इस हाँ, साल से। वो होगा क्योंकि एक तरफ जो है डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश होगी, तो अब धीरे धीरे ये भी कस्टम बन जाएगा एक। ठीक है ना, आजकल तो ये भी बात होने लगी है कि बच्चे जो है 5 पैदा कर लो, 2 हमको दे दो, 3 तुम पाल लो, एक लड़की जरूर होनी चाहिए उसमें, ठीक है ना। 2 बच्चे तुम पाल लेना, तुम्हारे 3 बच्चे हम पाल देंगे, तुम्हारी जो लड़की होंगी उसकी शादी हम करवा देंगे। गुरुकुल, आर्य समाज, और जो ब्रह्म समाज, जो ऐसा का जो हिंदू का, वो क्योंकि थ्रेड दूसरी तरफ से बढ़ रही, वो एक अलग चीज है। ठीक हो गया, डन हो गया। अब जैसे दहेज लेना देना बंद कर दिया लोगों ने। अगर आप कोर्ट में जाओगे और किसी वकील ने किसी मैट्रिमोनियल केस के अंदर यदि ये बोल दिया गलती से भी कि हमसे दहेज मांग लिया, तभी दूसरे वकील के कान खड़े हो जाएंगे। वो बोलेगा रुक जाओ जज साहब, ये कह रहा है हमने दहेज मांगा, दहेज लेना और देना दोनों अपराध है जी, ठीक है जी, दहेज कैसे दे दिया जी आप, नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब गिफ्ट्स, ठीक है ना। यानी दहेज बहुत कर्ब हो चुका है ये समस्या, कर तो नहीं हुई सर, बहुत बहुत कर्ब गिफ्ट्स हो का नाम चुकी दे है। दिया है बस, और तो क्या ही। हाँ, लेकिन आप ध्यान रखना, अब तो जैसे कि बेसिकली ये सोशल मीडिया, जो सोशल, क्या बोलते हैं, सोशल मीडिया ही बोलते हैं क्या, हाँ सोशल मीडिया, सोशल मीडिया एप्स, या सोशल सोशल मीडिया ही मीडिया, बोलते हैं सर, चलो, इंस्टाग्राम फेसबुक उसके एवरीथिंग। ऊपर भी बहुत सारी आप वीडियोस वगैरह देखते हो कि भाई लड़का है यार, वो शादी कर रहा, उसने सारा पैसा वापस लौटा दिया, गिफ्ट वापस लौटा दिया, बहुत आता है। हाँ, वाइस वर्सा ये भी आती है कि भाई फेरों से पहले ही वो लग भी हमको तो फलानी गाड़ी चाहिए, फिर बारात वापस लौटा दी, ये भी आता है। बट ज्यादा प्रमोशन किस चीज का चल रहा है, यही चल रहा है कि मतलब, ठीक हो गया, डन हो गया। ऐसे ही बाल विवाह, बाल विवाह बंद नहीं हुआ है, ठीक है ना, लेकिन लोगों ने बहुत हद तक खुद ही इसको करना बंद कर दिया। सर फिर वॉइड भी तो नहीं है, वॉइडेबल बोल रखा है हाँ, इन्होंने। या तो वॉइड एब्सोल्युटली करो, वैलिड, या तो वॉइड करो। एब्सोल्युटली आप नहीं कर सकते, वोट नहीं कर सकते, एब्सोल्युटली वैलिड शादियां हैं। नहीं वॉइडेबल है, अगर तो कोई कर देगा कंप्लेंट कि हमें नहीं हाँ, करनी कोई बिल्कुल। नहीं। नहीं तो अगर मेजर होने के बाद वो मान जाए कि हमने तो रहना शादी में, तो क्या दिक्कत है। वोइडेबल का मतलब यही होगा, जब तक आप उसको वोइड नहीं कराओगे तब तक एब्सोल्युटली वैलिड है। ठीक हो गया, तो बात तो दोनों ही ठीक कह रहे हो, ठीक हो गया, सही। चलो, तो सोशियोलॉजिकल स्कूल सिर्फ इतना कह रहा है कि सोसाइटी अपने आप बढ़ाने की लो,
कोई विधायिका, कोई पार्लियामेंट हो चाहे ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये क्रिटिसिज्म का पॉइंट है। ये जो लॉ मेकिंग संस्थाएं हैं, इसको पूरी तरीके से अवॉइड कर दिया स्कूल ने। अब इसके अंदर हम नेक्स्ट जूरिस्ट कर रहे थे, कौन सा, उसका नाम है रोस्को पॉन्ड। क्या हो गया? हम कर रहे हैं रोस्को पॉन्ड। ठीक है जी। हमने इसके बारे में समझा क्या, कि ये फाउंडर है किस चीज का, अमेरिकन सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस का, इन साइंटिफिक मेथड। ठीक है जी। इसने जो अमेरिकन मॉडर्न जो स्कूल दिया है सोशियोलॉजिकल, उसका नाम है अमेरिकन सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस इन साइंटिफिक मेथड। अच्छा जी, इसने रियलिस्टिक थ्योरी भी दी है, ये फाउंडर ऑफ रियलिस्टिक थ्योरी भी है। स्लैश या फिर ब्रैकेट में, थ्योरी के सामने ब्रैकेट में लिखो स्कूल। ब्रैकेट में लिखना स्कूल। ब्रैकेट में क्यों लिख रहे हैं, इसके बाद रियलिस्टिक थ्योरी ही पढ़ेंगे, तब बताऊंगा कि स्कूल क्यों लिख रहे हैं ब्रैकेट में, वरना थ्योरी भी ब्रैकेट में लिख सकते हैं। ठीक हो गया जी। चलो जी, इसी ने ही सोशल इंजीनियरिंग का जो है प्रिंसिपल दिया है, या फिर कंसेप्ट दिया है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, सोशल इंजीनियरिंग। सीपी शिवराम सर बोलते थे, हमको आज भी याद है, वो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाते थे हमको। इट वाज अबाउट 2006, क्योंकि हमने तो 3 ईयर वाला किया था एनुअली, और उसमें फर्स्ट ईयर में ही कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाने का टेंडर सर के पास ही रहा जब तक सर रहे। उस समय डीन थे वो, डीन के बाद फिर वो रिटायर हो गए थे हमारे सामने, 2007 में वो रिटायर हो गए। तो सर बोलते होते थे कि जो एडवोकेसी है, ये सोशल इंजीनियरिंग है। शायद आपको बोला होगा, अगर आप मिले होगे ना, तो सर ये बात जरूर बोलते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, सोशल इंजीनियरिंग ही है। अगर सोसाइटी में, सोसाइटी के ही दो पक्षों का अगर लड़ाई हो जाए, तो वकील के पास जाएंगे। ठीक है, वो ऐसा भी रास्ता बता सकता है कि कोर्ट में ही ना जाना पड़ जाए, वो बाहर भी सुलझेड़ा करवा सकता है, बिल्कुल करवा सकता है। ठीक है, जैसे झगड़ा ज्यादा है, ठीक है ना, तो आपको बोल देगा ठीक है भैया कोर्ट में आ जाना। वकील को कहोगे जी एमिकेबली हमको सुलझाना है, मित्रतापूर्ण या फिर मैत्रीतापूर्ण अपने को इसका समस्या का समाधान करवाना है, तो वो फ्रेंडली करवा देगा काम सारा का सारा। वो बोलेगा, अगर उसका क्लाइंट बोलेगा या फिर पॉपुलेशन बोलेगी उसको कि भाई नहीं, हमको तो पूरा फाइट करना है और बहुत स्ट्रांगली फाइट करना है, तो वो स्ट्रांगली फाइट कर देगा। ठीक हो गया। सोसाइटी का ही काम है बेसिकली, सोसाइटी के पेज टाइट करना, ढीले करना, यही तो काम है। सोशल इंजीनियर है बिल्कुल। और जूरिस्प्रूडेंस तो है ही है भैया, जूरिस्प्रूडेंस में तो ये तो काम ही सोसाइटी का लेना देना, और वो भी सोशियोलॉजिकल स्कूल। समझ गए? चलो लिखो जरा, एक अपनी लैंग्वेज में किसी कोटेशन लिख लो। ध्यान रखना, ये कोटेशंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है इसमें। लिखो, रॉस्को ने कहा, लॉ को जांचने के लिए, अपनी लैंग्वेज में इसलिए क्योंकि इसके अंदर लिखने का तो कुछ है नहीं, बस बच्चा कोटेशन अच्छे से पकड़ ले, और वहां पे इंटरप्रेट वगैरह करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो वो सब इंटरप्रेट वगैरह कर ले अपना काम। मैंने भी ऐसे ही लिखा हुआ। ठीक है, मेरे नोट्स में तो कहीं हिंदी देखोगे, कहीं गुजराती देखोगे, कहीं बंगाली देखोगे, कहीं इंग्लिश देखोगे। ठीक है, जहां मेरा मन करता है मैं हरियाणवी में लिख लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, लिख लेता हूँ। ठीक है ना, चलो। लॉ को जांचने के लिए या फिर लॉ की स्टडी करने के लिए, उस लॉ के फंक्शनल एस्पेक्ट्स देखने होंगे, फंक्शनैलिटी देखनी पड़ेगी हमको। ठीक है जी। क्यों, क्यों कह रहे हो? क्योंकि साहब ने एक कंसेप्ट या फिर एक प्रिंसिपल और दिया है, कंसेप्ट ऑफ इनर या फिर इंटर डिसिप्लिनरी, DISCIPLINARY। ठीक हो गया, चलो। अच्छा, इस कंसेप्ट की अप्रोच क्या है,
लिखो जरा, सोसाइटी को समझने व उसे बेटर प्लेस बनाने हेतु इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच अपनानी होगी। इसमें लॉ के साथ साथ कंसर्न्ड सोसाइटी और हिंदी में और उसके सोशल एस्पेक्ट्स को भी स्टडी करना होगा। बहुत सिंपल सी बात है। मान लो दो सोसाइटियां हैं, एक सोसाइटी के अंदर चोरी करना अपराध है, लेकिन दूसरी सोसाइटी में चोरी करना शबाब की बात है। तो चोरी करना अपराध एक सोसाइटी में आप बना सकते हो, दूसरी सोसाइटी में आप चोरी को अपराध नहीं बना सकते। समझ रहे हो? आपको सोशल एस्पेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, ये सोसाइटी के टर्म्स, ये सोसाइटी की नॉर्म्स क्या है, पढ़नी पड़ेगी आपको। दोबारा से वही नॉर्म्स एंड कंडीशन। ठीक जैसे कल जो हमने जैसे सीजेपी का उदाहरण लिया कि सोसाइटी में रहना है, सोसाइटी के सारे बेनिफिट क्लेम करने हैं, बट जैसे ही सोसाइटी के लिए कुछ करने की बात आ जाएगी तो हमको चाहिए आज़ादी, ये फलाना आज़ादी, वो फलाना आज़ादी। ठीक है जी। सोसाइटी में रहना है तो सोसाइटी की कंडीशन के अकॉर्डिंग ही रहना पड़ेगा। अगर सोसाइटी में रहकर आपको सोसाइटी की कंडीशन नहीं मान रही, या फिर आपको रिबेलियन करना है, रिबेलिएट करना है, ठीक है जी, कोई बात नहीं, विड्रॉ कर लो आप सोसाइटी से, जंगल में जाओ और खूब आज़ादी लो। ठीक है, जंगल का राज आएगा करते हुए रात को, ठीक है जी, या फिर दिन में आपको आजादी दे देगा। ठीक हो गया? है ना? ऐसा नहीं कर सकते कि भाई हमको हमको एक समय तो बड़ा सोशल दिखना है, फिर हमको रिपेलिएट करना है। नहीं, हम तो अकेले शेर है, ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। इधर यू लिव इन टू द सोसाइटी और यू विल विद्रो फ्रॉम द सोसाइटी, सिंपल। विद्रो विद्रो करो सोसाइटी से, ठीक है, जैसे रहना वैसे। ठीक हो गया? कल को पता नहीं लोग किस चीज की आजादी मांग लेंगे। है ना? सही। वैसे अगर मैं कहूँ जेनजी, किस किस एज ग्रुप को जेनजी बोलेंगे? ये जनरेशन होता है, कौन सी एज ग्रुप को बोलते हैं जनरेशन? 2001 से 2012 के बीच में जो पैदा हुआ। जो जन्मे। तो इसका मतलब अभी वो कितने साल के हैं? मैं जेन जी हूँ अभी सर। वो नहीं नहीं, अभी तो 16-17 साल का होगा। नहीं बिल्कुल नहीं, 2001 से स्टार्ट करना है ना आपको। अच्छा हाँ, अच्छा हाँ, 10-12 साल, 10 साल का, 10 साल का हो गया। हाँ ठीक है, ठीक 2001 से स्टार्ट करना ठीक है ना। से एक किसी ने वो वीडियो देखी, एक वो कोई लड़की पहुंच गई। अगेन मैं जेंजी नहीं कहूंगा, क्योंकि जेंजी के अंदर तो वो बच्चे भी आ जाते हैं। अभी पता हो किसी ने, एक प्राइवेट कंपनी ने रॉकेट छोड़ दिया है। प्राइवेट कंपनी का, इंडियन प्राइवेट कंपनी है, और उन्होंने रॉकेट बनाया और उसको अंतरिक्ष में लॉन्च कर दिया। वो सक्सेसफुल लॉन्च हुआ। उसमें सारे के सारे, मतलब उसको बोलूंगा मैं जेंजी, सारे के सारे। ठीक है जी। ये पूरी दुनिया में पहला ऐसा रॉकेट स्टार्टअप है जो सक्सेसफुल रहा है। ये अभी, ये मेरे हिसाब से 2 हफ्ते पहले की न्यूज़ है शायद, ये सर्च कर लेना। ठीक हो गया? चलो। अच्छा, किसी ने वो वीडियो देखी है वो, पता नहीं वो कौन है, वो जेंजी तो नहीं लग रही, वो बड़ी अधेड़ उम्र की लग रही है। वो लद्दाख चली गई है। और हो होता क्या है, लद्दाख में बॉर्डर का एरिया है, एलओसी इस तरफ, जो चाइना वाली जो है वो नज़दीक है, तो क्या होता है, आर्मी के कॉन्वॉय चलते रहते हैं। तो जब आर्मी के कॉन्वॉय चलते हैं तो पर्टिकुलर टाइम के लिए रोड को बंद कर देते हैं। ठीक है या गलत है, वो तो बोलो। नहीं सर, वहाँ पे तो मतलब, हाँ वहाँ पे चाइना के पास अपर हैंड है, ये बात है, तो हाँ, वहाँ पे बंद करना इम्पोर्टेंट है। अब मैं तो सिंपल इतना बोल रहा हूँ, सिंपल आइसोलेशन में सोचना है अपने को। ठीक है ना? जब आर्मी के कॉन्वॉय चलते हैं तो रोड को सर्टेन पीरियड के लिए बंद कर दिया जाता है। एक्चुअली हाईवेज तो आर्मी के कॉन्वॉयज के लिए बने हैं ना। हाँ, वो वहां पे तो उसी के लिए बने। ठीक सर, है, यहाँ पे भी वॉर हो जाएगी तो ये आपकी उसके लिए ही है, क्या एंड दैट्स ये इट। सीधा सिंपल, क्या ये ठीक है या गलत है? सर क्राइसिस के टाइम के लिए तो ठीक है, नहीं तो खुले हुए हैं अभी तो बढ़िया यूज कर नहीं रहे नहीं, हो। वो तो ठीक है। आजकल तो जैसे भाई बिल्कुल, मतलब क्या कहूँ, मतलब हैप्पी डेज है, मतलब, या फिर कोई वॉर वाले दिन नहीं है, झगड़े वाले दिन नहीं है। मैं सिंपल एक आइसोलेशन में एक फैक्ट बोल रहा हूँ।
उस एरिया में क्योंकि आर्मी डिप्लॉयमेंट ज़्यादा है, तो आर्मी को एक जगह से दूसरी जगह इक्विपमेंट्स प्लस फूड प्लस दूसरी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह लेकर जानी होती है। ठीक है ना? वो रोड आर्मी के लिए ही बने, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है ना? बट क्योंकि नेशनल हाईवे की डेफिनेशन में भी आ जाते हैं, तो पॉपुलेशन भी उसको यूज करती है। ठीक है ना? बस सर्टेन पीरियड के लिए, क्योंकि आर्मी का जरूरी सामान बॉर्डर लाइन पे या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पे, एक्चुअल कंट्रोल पे, एलएसी एलओसी एलएसी की तरफ, ठीक है जी, वहां पे पहुंचाना होता है, तो सर्टेन टाइम के लिए 1-2 घंटे के लिए रोड बंद कर दिए जाते हैं। क्या ये ठीक है, या इसमें कुछ मतलब वो वाली बात है कि नहीं? आई थिंक ठीक है, ऑब्वियसली ठीक है ये। क्योंकि फिर सर उसमें कुछ गड़बड़ हो गई तो कल को सिविलियंस इनको ही बोलेंगे बिल्कुल, इन्होंने रक्षा नहीं करी। बिल्कुल वो 2 मिनट बोल देंगे, ये क्या कर रहे हैं फिर, इन्होंने खुद करवाया है ये अटैक। ठीक है? वो किसी ने वीडियो देखा, वो मोटी सी लड़की है, वो बोल रही है कि हमारे टैक्स से तुम्हारा पैसा आता है, तुम जानते हो मेरा बाप कौन है, ये वो। देखा किसी ने अभी कल कल परसों की वीडियो? अब उसकी खोज चल पड़ी है, उसके उसका पूरा बायोडाटा लोग निकाल रहे हैं, थोड़े दिनों में हो सकता है वो माफी वाली वीडियो डाल दें। ठीक है ना? ये देखो, ये जो चीज है, इसको इसी को ही इंटरडिसिप्लिनरी बोल रहे हैं कि लॉ की स्टडी के साथ साथ में आपको सोशल एस्पेक्ट और सोसाइटी, जिस सोसाइटी के लॉ बना रहे हो उसकी भी स्टडी करनी पड़ेगी। इसी स्टडी या इसी अप्रोच को इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच बोलते हैं। ठीक हो गया? चलो, तो अब बेसिकली रोस्को पाउंड ने लॉ और जूरिस्प्रूडेंस को अलग कर दिया है, ये कहकर। लॉ को रोस्को पाउंड ने अगेन सोशल इंजीनियरिंग बोल दिया है, सॉरी, जूरिस्प्रूडेंस को सोशल इंजीनियरिंग बोल दिया है, और लॉ को कह दिया है यह सिंपल सोशल इंजीनियरिंग की ही एक डेवलप्ड टेक्निक है। है ना? लॉ बेसिकली सोसाइटी के भले के लिए होता है ना? सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग लॉ तो कोई भी नहीं होता कि जिस सोसाइटी के लिए लॉ बन रहा है उसी को ही बटन दे रहे हैं, चलो बर्बाद कर दूंगा, नहीं, ऐसा लॉ कभी भी नहीं आएगा। हाँ, लिखो जरा, एक कोटेशन लिखो। इट्स मेन टास्क टू मेक social order by sorting out the disputes of interests in the society. अब अगेन, हम सोशियोलॉजिकल स्कूल पढ़ रहे हैं, ठीक है जी, इसका मतलब अगर सोसाइटी के ही दो पार्ट्स के बीच में या सोसाइटी के दो मेंबर्स के बीच में इंटरेस्ट का डिस्प्यूट आ गया या उनके बीच में ईगोज का डिस्प्यूट आ गया है, तो एक एमिकेबली अप्रोच अपनाने के लिए बात बोली गई। ठीक हो गया? ध्यान रखना। सही, सोसाइटी को इसलिए एक बनाया सोशियोलॉजिकल स्कूल ने क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है कि वो सोसाइटी में रहता है। सुरक्षा कारण भी है, मना नहीं हो रहे, सुरक्षा कारण भी है, और अदरवाइज एक डिफॉल्ट सेटिंग भी होती है ह्यूमन के अंदर। एंजॉय भी सर आप सोसाइटी में कर हाँ, सकते हो, ठीक है अकेले कर। अपना अपना हाँ, टाइम बिता हालांकि सकते ऐसा है कि मान लो किसी इंसान को या एक परिवार को जंगल में छोड़ दिया जाए, तो थोड़े समय तक वहां भी वो सरवाइव कर सकता है। हो। परिवार तो है सर लेकिन। है ना? सरवाइव कर सकता हो थोड़े समय के लिए इसी, लेकिन सरवाइव तो कर सकता है। लेकिन मान लो अगर वो बीमारी हो गई, उसको उसको ऑपरेशन या ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ गई, तो उसको फिर भागना पड़ेगा शहर की तरफ। ठीक है ना? लेकिन अगर सर्वाइवल की बात कहूँ, क्योंकि जंगल के अंदर तो जैसे एसटी कम्युनिटीज हैं, ये बैठी हुई हैं, ठीक है ना, ये रहती हैं, ये वहीं पे किसी पत्ते को रगड़ के लगा लेती है, ठीक हो जाती है। ठीक है जी? देश के अंदर ही एक ऐसा आइलैंड है जिसके अंदर एक जनजाति रहती है जो हजारों साल से कटी हुई है। उनको ये भी नहीं पता कि हिंदुस्तान कभी गुलाम भी हुआ था, अच्छा उनको ये भी नहीं पता कि भाई आजाद हो गया या नहीं। ठीक है जी? इट वॉज वे अबाउट 90s, 1980 में कोई मिशनरी पहुंच गया वहाँ। ठीक है जी? कि मैं इनको कन्वर्ट करूँगा। ठीक है ना? ये राइस बैग ऐसे आदिवासी नीरज पीपल्स। के मार दिया गया, उसको भगा दिया हाँ, गया। उसको उन्होंने वो थोड़ी देर तो उसका तमाशा देखा, वो क्या हाँ कह रहा है, जीसस हाँ। जीसस जसु जसु कर रहा है वो। ठीक है जी? फिर उसके बाद उसको मारा, ठीक है जी, और उसको पकाया। ठीक है जी, और उसको शायद वो खा गए या पता नहीं क्या किया उसने। ठीक है, आई उसके बाद थिंक कोई नहीं गया। अंडमान वालों की हाँ, बात कर यस रहे हो यस आप, यस, है ना? द सेंटिनल आइलैंड।
ठीक हो गया, देखो वो भी रह रहे हैं, आइसोलेशन में है बिल्कुल। बट उनके पास नॉलेज है सर फिर भी। हाँ नॉलेज है, देखो सर्वाइवल हुआ, हजारों सालों से सर्वाइवल चल रहा है। ठीक है जी, तो ऑफ कोर्स उनका जो इवन, मुझे तो ऐसा लगता है कि उनका जो जेनेटिक्स है, उनकी जो जीन्स वगैरह है, वो भी आपको अलग मिलेंगे। ठीक है ना, सही सिंपल। चलो आगे आते हैं। चलो एक हेडिंग बनाओ पेज के बीच में, रिड्यूसिंग कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट। एक सेकंड, कोई आया हुआ है, एक सेकंड, मतलब मैसेज नहीं जाएगा। वकीलों की तो, यहाँ के वकीलों की तो कोई मतलब लेवल ही नहीं है। अगर सिब्बल साहब कोर्ट में चले जाएंगे तो द कोर्ट विल लीव इट्स के चेयर। ठीक है जी, और सर इतना बड़ा नाम है वो। उनका बहुत स्ट्रॉन्ग है सर, लैंग्वेज कमांड सब कुछ। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है जी, उसके बाद सिंघवी साहब। अनफॉर्चुनेटली बट ये जो एडवोकेट हैं, ये जो राइट विंगर्स हैं, उनके साथ नहीं। ये आपको चाहते ना चाहते हुए हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में खड़े हुए मिलते हैं। ठीक है ना, कोई भी देश के खिलाफ बोल रहा है फटाक से, अगर कोई रिट आनी है, एसएलपी आनी है, तो सिब्बल साहब के चैम्बर से एक फाइल निकलती है। ठीक है जी, ये लो, सीधा जस्टिस साहब के ऑफिस के या उसके क्लर्क को मिल जाती है, ये लो जी आप फाइल कर दो उसको। वो फाइल कर देंगे। जिसको आज के जो सीजीआई साहब है, इसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हीं के कार्यकाल में सिब्बल साहब को फटकार भी लगी, बहुत बढ़िया फटकार लगी, बुरी फटकार लगी। ठीक है जी, फटकार तो खैर चंद्रचूड़ साहब ने भी लगाई थी, बट वो तो दोनों दोस्त हैं। पता होगा ना, अभी जो सीजीआई साहब हैं, इनको बड़ा अक्खड़, अकड़ू, देसी, ग्रामीण, ठीक है ना, ये बोला जाता है। पता है किसी ने? ये इंग्लिश बोलते हैं तो भी हरियाणवी एक्सेंट में इंग्लिश बोलते हैं, आप सुनना सर करें। तो रोहतक में पढ़े हैं यार। यहाँ पे प्रैक्टिस भी करें, अपने बार के मेंबर भी हैं, एक्स मेंबर हैं अपने बार के। इन्होंने जो मान बढ़ाया है बार का, वो मतलब अनअकाउंटेड है, आप हम गिनती भी नहीं कर सकते। और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। ठीक है ना, ये लो मैं तो रिकॉर्ड कर दिया। देखा, बीच में जो बच्चे आए थे ना, तो जब मैंने पोज दबाया था, और अब मैंने पोज दबाने के चक्कर में इसको अनपोज किया है, तो 42 मिनट का ही रिकॉर्ड हुआ है। चलो कोई बात नहीं, बीच का सारा रह गया। चलो आगे आ जाओ, फटाफट इसको कंप्लीट कर देते हैं। डन, रियलिस्टिक समझ गए, कब ये स्कूल बन जाता है। सही, चलो आगे आ जाओ। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया इस कारण से, जजमेंट्स। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस स्कूल का, आर एस का, आर टी का नहीं, आर एस का। और यानी कि अगर मैं कहूं कि भाई लो तो लेजिस्लेशन भी बना रहा है, लेजिस्लेशन मेड लॉ, नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक हो गया, बस यही फर्क है। बाकी सोशियोलॉजिकल स्कूल के अंदर और रियलिस्टिक स्कूल के अंदर बाकी कोई फर्क नहीं। सिंपल, मेजर फीचर का एक हेडिंग बनाओ, इसको खत्म कर दे फटाफट, अपने पास 15 मिनट है और 2 पेज फिर खत्म हो जाएगा। मेजर फीचर का एक बनाओ पॉइंट, नीचे लिखो पहली मेजर फीचर, नो सर्टेनिटी अबाउट द लॉ as its predictability, predictability, predictability depends upon the set of facts। ठीक है ना, अगर मैं कहूं हमारे पास 2 प्रकार के लॉ आ गए रियलिस्टिक स्कूल के अकॉर्डिंग, एक लेजिस्लेशन के द्वारा बनाया हुआ, ठीक है ना, ये लो लेजिस्लेशन मेड लॉ, ML, LML। दूसरा जज मेड लॉ, JML।
जो एलएमएल है वो बहुत ही ज्यादा सर्टेन है। सर्टेन कैसे? सीधी सिंपल सी बात, एक आदमी ने चोरी कर ली तो सजा दो 1 साल से लेकर 3 साल तक की सजा है। अगर यही चोरी उसने रिहायशी मकान में रिलीजियस जगह पे या ऐसी जगह पे जहाँ पे प्रॉपर्टी को रखा गया है, जहाँ पे वेसल खड़ा है आपका, आपके पशु वगैरह खड़े हैं, वहां पर करी है, तो यही सजा 5 साल एटलीस्ट और 7 साल तक जाएगी। बहुत कन्फाइन है। ठीक हो गया? लेकिन अगर मैं जजमेंट की बात करूंगा और एक ही प्रकार का केस लेके आऊंगा, ये लो, दो चोर हैं, दोनों ने घर में चोरी करी है। ठीक हो गया? सही है। फिर भी घर में चोरी करी है, फिर भी इसने तो फिक्स कर दिया भाई ये सजाएं होंगी या ये सजा होगी, डन। जजमेंट की जब हम बात करेंगे, प्रूव हो चुका है, कोर्ट इस नतीजे पर पहुंच चुका है कि हाँ भाई आप अपराधी हो, एक्यूजेशन इज प्रूव। ठीक है जी। अब किस पर बहस होगी? क्वांटम ऑफ सेंटेंस पे बहस होगी। चोर नंबर 1, चोर नंबर 2, दोनों को अलग अलग सेंटेंस मिलेगा। ये लो, इसको मिल गया है 1.5 साल, इसको मिल गया है 6 महीने। ऐसा हो सकता है? यस, हो सकता है। क्यों? क्योंकि हर केस के जो फैक्ट्स है उसके ऊपर डिपेंड होकर ये लॉ बनेगा। अगर जजमेंट को लॉ कह रहा है, कह रहे तो, ठीक है ना। रियलिस्टिक स्कूल में हम सेफली इसको लॉ कह सकते हैं, ठीक है ना। और उसको कौन कह रहा है भाई? ठीक है ना, जुरिस्ट कह रहा है। ठीक हो गया? तो ये जो लॉ आएगा ना, जजमेंट लॉ जो आएगा, यह सर्टेन नहीं होगा। ये सर्टेनिटी एक समय पर खतरनाक भी हो सकती है। अब सीधी सिंपल सी बात है, चोरी कर लो और कहा भाई रिहायशी मकान में चोरी मत करो, ठीक है जी, जहाँ पे प्रॉपर्टी रख रखी वहां चोरी मत करो, और जो आपकी रिलीजन से जुड़ी हुई जगह है उसकी जगह वहां पे चोरी मत करो, ठीक है ना। तो ऐसी जगह पर चोरी करो, ठीक है ना। देखो सर्टेनिटी का नुकसान बताता हूँ मैं। तो ऐसी जगह, हम लेट्स से हम चोर हैं, ऐसी जगह पर चोर चोरी करते हैं दोस्त, जो ना तो घर है, ना प्रॉपर्टी सेफ्टी की जगह है, ना धर्म से जुड़ी हुई जगह है, ठीक है ना। माल बहुत अच्छा रखा है वहाँ पे, ठीक है, सोने की मूर्ति रखी है, सजा तो 1 से लेके 3 साल तक की होनी है, ठीक है ना। वो जो मूर्ति है, ठीक है ना, वो किसी देवता की मूर्ति नहीं, ठीक है ना, बस वो एक, या फिर सोचो कि इतना बड़ा ब्लॉक रखा हुआ है, सोने का पत्थर बना के रखा हुआ है, ठीक है ना। वो जो पत्थर है वो 1 टन का है, प्योर 24 कैरेट गोल्ड है वो, ठीक है। सजा दे घड़ी घड़ी 3 साल, ठीक है। सही। हम कितने बंदे हो गए? हम हो गए 3। 1 टन कितने किलो? 1000। कितने आए हिस्से में? लाख। नहीं नहीं, किलो किलो बता दो, लाख रुपए नहीं पूछ रहा हूँ, पैसे नहीं पूछ रहा हूँ, वो तो ज्यादा हो जाएगा, हम नहीं करते गिनती। सोचो। 350। नहीं, 3 हिस्से, नहीं नहीं नहीं, 3 हिस्से हैं। साढ़े। देखो इतनी, अरे रुको, इतना भी मैथ खराब नहीं होना चाहिए। सर देखो आप ये 1000 लो, को करो। 333.33, 33, ये लो, इतना हिस्सा आएगा एक बंदे के पास। 1 किलो सोने की कीमत, 1 किलो 1 करोड़, गुणा 333। 1 करोड़ तो मेरे ख्याल से शायद कम है, सर 1 तोला 1 लाख का है मिनिमम। 1 तोला 1 लाख, यानी 10 ग्राम का है ना, 1 तोला 10 ग्राम। अरे बाप 1 लाख का ना। 1,40,000 अभी रेडी। अभी यही अब चल अभी रहा है अभी अभी प्राइस। बिल्कुल करंट सराफा रेट के हिसाब से ना। ठीक। अरे बाप रे, 100 ग्राम 10 लाख, 1000 ग्राम वही करोड़ हो गया, 1.5 करोड़ हो गया ये। ठीक हो गया, 1.5 करोड़ हो गया। 333 किलो, और बदले में सिर्फ 1.5 साल की सजा, बोलो। बिल्कुल करोगे सर। है ना, ये सर्टेनिटी कई बार नुकसान भी कर देती है। लेकिन अगर मैं इस चीज को ये बोलूं कि भाई, भाई जज के ऊपर है,
अगर हम उधर जाएंगे, ठीक है ना, तो जज साहब ये सोच के कि भाई साहब मैं तो इसको सजा ही नहीं दे पाऊंगा, इसने तो मान लो की तो इसने चोरी है, लेकिन इस प्रकार की चोरी करी है, ये तो सोशो इकोनॉमिक ऑफेंस बना दिया इसने, इतने हजारों करोड़ की चोरी होती है क्या, ठीक है जी, इतने बड़े बड़े तो स्कैम नहीं होते जितने चोरी कर ली इसने, ठीक हो गया। तो फिर क्या करेगा वो जज, वो जेएमआईसी कमिट कर देगा केस को सेशन के पास। अब सेशन साहब भी देखेंगे, अगर सेशन साहब ने भी लिख दिया कि नहीं 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 नहीं, नहीं, इन बाबूजी को तो स्पेशल जज ही देखेंगे, सीधा सीबीआई, वो जस्टिस लेवल का बंदा बैठा होता है उसका टैग क्या होता है, सेशन जज का, या फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ही बोलते हैं उसको, ठीक है ना, लेकिन उसके पास हायरकी में उसके पास जो स्टेटस होता है जस्टिस के बराबर होता है, एक ही कोर्ट है सीबीआई की, अपने यहाँ पंचकुला, ठीक है ना, सीधा केस वहां पे जाएगा, उसके पास और पावर आ जाएगी, लेकिन यार कहने का मतलब मैं फिक्स नहीं हूँ कितना है। अच्छा लेट से, अगर बेरट के हिसाब से देखते हैं तो अपने को सिर्फ 3 साल तक की सजा होनी चाहिए, सीबीआई ने मुझे सजा दे दी है 30 साल। रियलिस्टिक स्कूल में ये लो है, ठीक है ना, मेरे छोटे छोटे सपने हमारे तीनों के यही टूट गए, कैंसिल करते हैं भाई, ठीक है ना, चोरी कर लेंगे, इंजॉय कब करेंगे। और सीबीआई कोर्ट हो वो तो ये भी बोल देगी जितने, जितना वही सोने का पूरा ब्लॉक या फिर वो बड़ा पत्थर आपको रिस्टोर करवाना पड़ेगा, अगर वो नहीं कराते तो इतने ही किलो सोना रिस्टोर कराना पड़ेगा, उस फाइन तो उसके ऊपर लगेगा। चोर चोरी से भी गया, अपनी धोती से भी गया, समझ पा रहे हो ना। और स्टेट के आम गुठलियों के दाम, हमसे पत्थर भी ले लिया, हमसे बराबर का सोना भी ले लिया और फाइन भी लगा दिया, ऊपर से सजा भी कर दी, समझ पा रहे हो। डन हो गया, चलो नंबर 2, इट डिड नॉट सपोर्ट formal, logical and conceptual approach to law, because the court, while deciding a case, reaches its decision on motive, मोटिव की जगह आप इमोटिव लिखिए, IMOTIVE। मोटिव क्या होता है, मोटिव को क्या मैं फीलिंग बोल दूं, इसके टुकड़े टुकड़े करके और चौराहे पे सजा दूंगा, मेरी फीलिंग है ये, ठीक है ना, या मुझे बदला लेना है, बदला भी तो फीलिंग ही है, मेरा ऑब्जेक्टिव अपनी उस बेइज्जती का बदला लेना है, इमोटिव स्ट्रॉन्ग फीलिंग, ठीक है ना, सही हो गया। इमोटिव रादर देन लॉजिकल ग्राउंड्स, ठीक हो गया, बिल्कुल सही। आज जज साहब का मूड बहुत अच्छा है, ठीक है जी, इतना बढ़िया मूड है, ठीक है ना, सामने एक मर्डर खड़ा हुआ था, ठीक है जी, और सभी ये कयास लगा रहे थे भाई इसको तो फांसी की सजा होगी, लेकिन आज जज साहब ने पेन तोड़ने के लिए निकाला ही नहीं पॉकेट से बात, ये फीलिंग पर आता है जजमेंट लो, ठीक है ना, ये बहुत होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, आई एम नॉट अवेयर अबाउट दी सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है और हाई कोर्ट में क्या होता है, बट लोकल लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बहुत होता है। यार आज पता है क्या है, जो जज साहब हैं जिनके सामने मैंने बेल की एप्लीकेशन लगानी है उनका मूड भाई आज बहुत खराब है, और ये हमने देखा है इस जज का काम, ये जब कभी भी खराब मूड में पता नहीं क्या करता है, ये घर पे लड़के आता है क्या करके आता है, जिस दिन इसका मूड खराब है ना, ठीक है ना, चश्मा नहीं पहनता उस दिन ये, ठीक है जी, और पता नहीं कान ऐसे पीछे रखता है और हर केस के अंदर गंदे गंदे ऑर्डर कर देता है, आज नहीं लगाएंगे भाई, क्या कोई अकाउंटेबिलिटी है क्या, एक बेल की एप्लीकेशन है, जज साहब का मन नहीं करा रिजेक्ट कर दी उठा के, रीजनिंग ही तो डालनी है, करते रहो चैलेंज, अगर जज साहब की रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है तो आपको कोई भी रिलीफ दे चाहे ना दे, अगर रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है तो आप ऊपर तक सुप्रीम कोर्ट तक उसकी जजमेंट चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक हो गया, रीजनिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है जज की, ठीक हो गया, समहाउ जज बन गया, रीजनिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है, मेहनत नहीं करी उसने, ठीक है जी, बढ़िया से बढ़िया डिसीजन देगा वो भी चैलेंज होगा,
कल को जब प्रमोशन का नंबर आएगा, ठीक है ना, तो ये देखा जाता है कि इस जज की कितनी जजमेंट चैलेंज, चैलेंज मतलब अपील में गई, अपील में गई, रिवीजन में गई है, ठीक है ना, रिव्यू में गई है, कितनी सक्सेसफुल हुई और कितनी, कितने चैलेंजेस ढह गए। मान लो दो कैंडिडेट है, एक जज ऐसा है जिसकी 100, जिसकी 100 की 100 जजमेंट चैलेंज हुई है, लेकिन एक भी चैलेंज एक्सेप्ट नहीं हुआ, सारे के सारे चैलेंज फेल हो गए। दूसरी तरफ दूसरा जज है, उसकी भी 100 की 100 जो है जजमेंट जो है वो चैलेंज हुई है, लेकिन उसमें से 50 अलाउ होगी, 50 नहीं हुई। तो ये जो जज था ना, जिसकी 100 की 100 चैलेंज हुई है लेकिन एक भी चैलेंज एक्सेप्ट नहीं हुआ है, उसको प्रमोशन मिल जाएगी, ठीक है ना। ऐसे माइंडसेट जब ऊपर के लेवल पर पहुंचते हैं तो उनकी लिखी हुई जजमेंट तो पढ़ते हैं किताबों में, ठीक हो गया, मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है ना, पूछना अगर बाबू जी से। एक है, उन्हीं के बैचमेट है, ठीक है, तो शादी नहीं करी उन्होंने, नाम अगर लेट से अगर पता चले तो हम ले, नाम नहीं लेते हम, ठीक है ना, ये नाम लेना ठीक नहीं है क्योंकि रिकॉर्ड हो जाता है। तो उन्होंने शादी वगैरह नहीं करी है, ठीक है जी, उनको थोड़ा सा हैबिट है शाम को, ठीक है जी, एक पर्टिकुलर ब्रांड, आई डोंट नो, आई एम नॉट अवेयर, मैंने बस ये अच्छा। बहुत ही विश्वसनीय सूत्र हैं जिनसे मुझे पता चला है, ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं, शाम को स्टेनो को बुला लेते हैं अपने पास। जैसे क्या होता है कि दो स्टेनो आपको कोर्ट में मिलते हैं, अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जज हो, ठीक है ना, दो स्टेनो आपको घर के लिए मिलते हैं। अब काम, काम बहुत है, मतलब वो दिन में जजमेंट निपटाते हैं, वो बहुत बढ़िया माइंडसेट है, ठीक है, फ्री है, शादी तो करी नहीं, फ्री है ठीक है जी। अब वो क्या करते हैं, ठीक है जी, अपना वो ग्लास बनाते हैं, ठीक है जी, और स्टेनो को बोलते हैं ये हटा दे और तू शॉर्ट हैंड पे लिख ले, लिख प्रेजेंट सो एंड सो, प्रेजेंट सो एंड सो, ठीक है जी, ये वाली आर्गुमेंट है, ये एग्जिबिट है, एग्जिबिट, ऐसी जजमेंट लिखवाते हैं जज साहब, चैलेंज सक्सेसफुल नहीं होता है आज तक उनकी जजमेंट का, अगर मैं दो केसेस को छोड़ दूं, ठीक है जी, उनकी कोई भी चैलेंज आज तक सक्सेसफुल नहीं हुआ। क्या शानदार माइंडसेट, ठीक हो गया, सही। बस कहने का मतलब क्या है, फीलिंग बस उनकी, ठीक है, चलो नंबर 3 लिखो, टू इवेल्युएट्स द लॉ इज टू सी द इम्पैक्ट। अगर आपको ये पता लगाना है, अगर आप जजमेंट को लो समझते हो, तो आपको ये पता लगाना है कि भाई वैल्यू क्या है इस जजमेंट की, उस जजमेंट का इम्पैक्ट आपको चेक करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको नहीं पता चलेगा कि वैल्यू क्या है, उस लो की वैल्यू क्या है। डन, चलो नेक्स्ट लिखो, जूरिस्ट का नाम लिखो फटाफट। ये कार्ल जो, ये है कार्ल, के ए आर, कार्ल, और रिलायबल जो भी है, डबल एल ई डब्ल्यू ई डबल एल वाई एन, ठीक है जी। इन बाबूजी ने, इन्होंने कह के बोला कि ये स्कूल नहीं है, यह ब्रांच है सोशोलॉजिकल स्कूल की, ठीक है ना, बट ये फर्दर ये थ्योरी इतनी डेवलप हो गई है, इट साउंड्स लाइक अ स्कूल, बस इतना लिख लेना, ठीक है ना। लिखो, ही सेड दैट देयर इज नथिंग लाइक a realistic school, instead it is a particular approach of a group of thinkers belonging to the social jurisprudence। एक छोटी सी कोटेशन और लिख लो, अलग कर लो पैराग्राफ, ही कंसिडर्ड कॉमा लॉ एज अ social means to social ends
and suggests evaluation of law in terms of actual effects without giving much importance to the formal conceptual rules या फिर formal concepts। ये बाबूजी बोलते हैं कि मैं लॉ की किताबों में नहीं जाता, मैं नहीं देखता बीएनएस में क्या प्रिंसिपल लिखे हुए हैं, किसी लॉ के पीछे क्या प्रिंसिपल है, ठीक है जी, क्या पोस्टुलेट है, कैसे, मैं नहीं देखता। मैं तो बस जो जज साहब ने जजमेंट दी है ना, उसका प्रभाव देखूंगा समाज के ऊपर कितना है। लेट्स से सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहब, ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं जिनमें चीफ जस्टिस साहब ने एक छोटी सी न्यूज कटिंग है, अखबार की कटिंग है, उसको ही एसएलपी मान लिया, उसको ही रिट मान लिया, ठीक है जी, और उसके ऊपर आदेश दे दिया। क्या आदेश दे दिया कि सारे पुलिस थानों को अपने पुलिस थानों के अंदर एक नोटिस बोर्ड लगाना होगा, एक इंफॉर्मेशन बोर्ड लगाना होगा, सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे, हर किसी का, यानी एक मुंशी अगर एफआईआर लिखने के लिए है तो एक मुंशी आपको कौन कौन बंदा विजिट कर रहा है उसके लिए है, ठीक है जी, आपको एक रूम कैमरे वाला बनाना पड़ेगा इंटरोगेशन के लिए, ये बनाने पड़ेंगे। अगर नहीं बनेंगे और कल को कोई कंप्लेंट वगैरह आती है तो सीधा सिंपल टर्मिनेशन के आदेश आ जाएंगे, ठीक है जी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से आया है आदेश, ठीक है जी। क्या हुआ, स्टेट गवर्नमेंट ने उसी समय, क्योंकि पुलिस तो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में ही है, ठीक है जी, उसी समय आदेश दे दिए, बजट पास कर दिया, थाने एक्सटेंड कर दिए गए, दो दो चार चार कमरे जोड़ दिए गए, ये सुविधाएं जोड़ दी गई। इंफॉर्मेशन बोर्ड पे क्या होना चाहिए, कितने बंदे अरेस्ट हुए, क्यों अरेस्ट हुए, कहाँ से अरेस्ट हुए, क्या प्रोटोकॉल है कि भाई इतने बंदों को बताना पड़ेगा, उनके रिश्तेदारों को बताना पड़ेगा, क्या उसको एडवोकेट दिया, क्या उसकी तलाशी ली तो सर्च मेमो क्या है, सर्च मेमो में क्या क्या लिखा हुआ है, सर्च मेमो की डिटेल किसको दी, साइन सिग्नेचर इसके करवाए हैं कि नहीं करवाए हैं, ठीक है जी, इसको 24 घंटे के अंदर पेश किया है कि नहीं पेश किया है, पूरा डाटा तैयार करना पड़ेगा, ठीक है जी। वो डिटेल ऑनलाइन अवेलेबल होनी चाहिए, पता ना, आजकल पुलिस का एक पोर्टल है, ठीक है ना, किसी की भी डिटेल ले सकते हो ऑनलाइन, एफआईआर की कॉपी ले सकते हो, नाम सर्च कर सकते हो उसमें, फिलहाल कहाँ है एग्जैक्टली दिखाएगा, फलाने थाने के अंदर है, ठीक हो गया, सही। देखो कितना शानदार इम्पैक्ट है। लो तो यही होता है, किताब में लिखे जाओ, पीली पीली किताबों के अंदर, ठीक है ना, पीली पीली किताबों में लिखे जाओ, फॉलो हो रहा है क्या, ठीक है ना, जजमेंट हो रही है, जजमेंट का इफेक्ट बहुत बढ़िया आ रहा है, बहुत अच्छा लो है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। हाँ, जो मेन डर की जो विषय वस्तु है, इसके बारे में कोर भी अवगत है, ये लिखता है, देखो, जजमेंट लो, जेएमएल, जज अपने विवेक से बनाएंगे या बनाएगा, मुझे या फिर कार्ल को उस विवेक पर विश्वास, जज पे विश्वास नहीं है, कार्ल के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो ये लिखे कि मुझे जजेस पे विश्वास है, नहीं, वो ये बोल रहा है कि जजेस के विवेक पे विश्वास है, ठीक है जी। क्यों, लो की एक कांस्टेंट नेचर होता है कि वो चेंज होता रहता है, ये चेंज होता है बट बहुत लेंथी प्रोसीजर है, जज मेड लो हर केस में चेंज होगा, ठीक हो गया, सही, सिंपल। चलो अब सीधा सिंपल, लो के लिए क्या कंसेप्ट बनाया था कि व्हाट इज लो, लो क्या है और लो क्या होना चाहिए। कार्ल ने बोल दिया है कि दोनों को अलग अलग पढ़ना पड़ेगा आपको, ये अलग अलग कंसेप्ट हैं दोनों के। चलो नेक्स्ट का नाम लिख लो, अकॉर्डिंग टू जेरोम फ्रैंक, JEROME, फ्रैंक, FRANK,
इसने और फर्दर आगे स्टडी बढ़ा दी, तभी तो इन सारी की मेहनत को मिलकर ही तो हम रियलिस्टिक स्कूल बोल रहे हैं। ये कह रहा है कि जज लॉ नहीं बनाते, जज डिस्कवर करते हैं लॉ। देखो, जज डू नॉट मेक लॉज, दे डिस्कवर लॉज। ठीक है जी। और जेएमएल को, जज मेड लॉ को, उन्होंने, इसने जेम्स फ्रैंक ने फ्रैंकली एक्सीलेंट लॉ बोल दिया। फ्रैंक ने फ्रैंकली एक्सीलेंट लॉ बोल दिया, एफ से पहले ही आता है एक्सीलेंट। ठीक है। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, कई बार जजमेंट क्या आने वाली है ये भी सर्टेन होता है। ठीक, लिख लो एक, फैक्ट फाइंडिंग की हेडिंग बनाओ एक। ठीक है, स्लैश करके लिखो सेंट्रल थीम ऑफ रियलिज्म। अपनी लैंग्वेज में लिखो, जज की पर्सनैलिटी और अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस भी बताते हैं कि क्या जजमेंट आने वाला है। ठीक है ना। हर जज की देखो अपनी अलग अलग सोचने का तरीका होता है। कुछ लोग, कुछ जजेस कैसे होते हैं, वो विक्टिम की तरफ से सोचते हैं, कुछ जजेस एक्यूज्ड की तरफ से सोचते हैं, बहुत कम जजेस एक्सीलेंट जजेस, ठीक है ना, जजेस, जज या जस्टिस कहने के लायक जो जस्टिस है, यानी बिल्कुल बच्चे की तरह फेयर है, बहुत कम है ऐसे। ना विक्टिम की तरह सोचते हैं, ना वो अक्यूज की जैसे सोचते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ लॉ की तरफ से सोचते हैं। ठीक है ना, जस्टिस की तरफ से सोचते हैं। जिसका पलड़ा भारी हो जाता है, जजमेंट उधर ही आ जाती है। ठीक हो गया, सही, सिंपल, समझ गए इस चीज को। नेक्स्ट करो, अकॉर्डिंग टू ओलिवर, ओलिवर लिलवेल, LINDLVELL, होल्म्स, HOLMES। चलो देखो, ओलिवर लिनवेल होम्स के अंदर कई सारे अक्षर जो है ना वो साइलेंट है। ये भी ऐसा ही बड़ा ही गुप्त प्राणी है ये जो लिस्ट है। लिखो, ये बैडमैन है, रियलिस्टिक स्कूल का बैडमैन है क्योंकि ये रियलिस्टिक स्कूल या रियलिस्टिक थ्योरी को अक्यूज्ड के पर्सपेक्टिव से जांच रहा है। अगर आप रियलिस्टिक स्कूल को अक्यूज के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो ये सबसे बढ़िया स्कूल ऑफ लॉ है। ठीक है ना। इसमें बस अगर आप ओलिवर लिनवेल की बात मानोगे तो जजेस को खुश रखने के ऊपर ज्यादा जोर दिया जाएगा। ठीक है, चलो। अच्छा, अब ये जो ये जो इसकी ये जो बैड पना है इसका, ये इसको लिखो, और इसे क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन बोल रहा है वो खुद ही। ठीक है ना, ये बहुत बड़ी फैलेसी होती है। पूरे समाज को जब ज्ञान पेलना होता है ना, पूरे समाज को गलत ठहराना होता है, जैसे बॉलीवुड फिल्में बनाता है। ठीक है ना, तो वो क्रिएटिव लिबर्टी, क्रिएटिव लिबर्टी, क्रिएटिव, इस तरीके से चिल्लाने लग जाता है। ठीक है ना, तो ये भी यही कर रहा है, क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन बोल रहा है। चलो लास्ट लिख लो, अकॉर्डिंग टू ग्रे, सिर्फ दो कोटेशन लिख लो। जज इज अलोन
मेक द लॉज। इसकी सेकंड कोटेशन लिखो, जजेस आर ट्रूली गिवर, या जजेस आर गिवर ट्रूली, जैसे भी लिखना वैसे। ठीक हो गया? डन। आपके स्कूल सारे के सारे खत्म हो चुके। सही। आज हो गया बृहस्पतिवार। ठीक है, आपका सैटरडे को ये स्कूल्स तैयार कर लो, और कल जितना करवा पाएंगे, ठीक है ना, उसको। अब मेरे हिसाब से इसकी 2 या 3 क्लासेस ही बची, 2 घंटे की क्लास हम ले रहे हैं, तो 2 से 3 क्लासेस के अंदर ये खत्म हो जाएगा। 3 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि सैटरडे को पूरे 2 घंटे हम टेस्ट ही करें। PYQ रट, सब कुछ रट लो, ठीक है ना। देखो एक चीज और बताता हूँ मैं आपको, जब हम देखो, अभी तो हम क्या है, बहुत अच्छे से कंसेप्ट समझ रहे हैं लोग, ठीक है। मेनली जो बच्चा जुडिशरी की तैयारी कर रहा होता है ना, वही साथ साथ में नेट की तैयारी करता होता है, ठीक है ना भाई। मेरा जैसे साल खराब ना हो या समय खराब ना हो, मेरे को एक डिग्री या फिर एक सर्टिफिकेट और मिल जाए बीच में, ठीक है ना। क्योंकि जजेस बनना है या उसकी प्रिपरेशन करना, ये तो एक लंबा प्रोजेक्ट है, ठीक हो गया। अब इसके अंदर दिक्कत क्या होती है? दिक्कत ये होती है कि जो जैसे पीटी होता है ना, एक तो ये अपना जज वाला पीटी लिख देता हूँ, ठीक हो गया। एक अपना नेट वाला पीटी लिख देता हूँ। जो इस जुडिशरी के पीटी की जो अप्रोच है ना, और इसकी जो अप्रोच है, वो टोटली अलग है, ठीक हो गया। इस जो जजेस का पीटी है, उसके अंदर तो एक जज की, एक फ्यूचर या फिर एक्सपेक्टिंग जज की अक्यूट थिंकिंग चेक करनी है, ठीक है ना। अक्यूट थिंकिंग, पिन पॉइंट थिंकिंग चेक करनी है। सवाल कई बार ऐसा पूछा जाता है कि सवाल समझोगे तब समझ में नहीं आएगा, जब आप उसके ऑप्शन देखोगे ना, तब आपको सवाल समझ में आएगा, ठीक है ना। इसमें ऐसा नहीं होता जुडिशरी के एग्जाम के अंदर कि चारों के चारों ऑप्शन सही है। सवाल समझो, नहीं समझ में आता ऑप्शन देखो, ठीक है ना। वो बेसिकली नेगेटिव रीडिंग इसको बोलते हैं, कि आप रकम से सवाल नहीं पढ़ोगे, आप आंसर से सवाल पढ़ो, ठीक है ना। इसको फॉल बैक थ्योरी बोलते हैं पढ़ने की, किसी भी सवाल को उसको समझने की, या फिर नेगेटिव थ्योरी भी बोलते हैं इसको, किसी भी सवाल को समझने की, वो अलग चीज है, वो कभी और बताऊंगा, ठीक होगा। ऑप्शन एक ही ठीक है, लेकिन नेट के अंदर क्या है, अप्रोच अलग है, ठीक है ना। नेट के अंदर आपका माइंड सेट किस हिसाब से चेक किया जाता है, इस हिसाब से कि भाई एक्सप्लेनेटिव कितना है, ठीक है ना। तो आपको ऑप्शन जानबूझकर ऐसे दिए जाते हैं लगभग लगभग, जो सारे के सारे चारों के चारों ठीक है, बट इसके अंदर आपको जो जो द मोस्ट अप्रोप्रिएटेड है, वो उसके ऊपर टिक लगाना है। हर रीजनिंग असर्शन के सवाल का यही हाल है। रीजनिंग असर्शन के सवाल कॉमन में आते हैं, आते हैं, सब्जेक्टिव में आते हैं, आते हैं। कंसिडरेबल पार्ट है या फिर अनकंसिडरेबल पार्ट है? कंसिडरेबल पार्ट है। अगर मैं कहूँ आधे सवाल रीजनिंग असर्शन के हैं तुम्हारे 300 नंबर में से, ठीक है ना, तो गलत नहीं होगा, सही। अप्रोच अलग है, ठीक है ना। कई बार बच्चे क्या करते हैं, पीटी वगैरह जैसे अलग से तैयार करते हैं, शायद उस अप्रोच पे नहीं पहुंच पाते, तो वो अप्रोच हम सैटरडे को अटेन कर लेंगे, शुरू भी कर देंगे, आपको पूरी अप्रोच बता दिया जाएगा, ठीक है जी। 2 घंटे के अंदर चाहे 20 सवाल हो, आपको अप्रोच समझा दी जाएगी। फिर डेली बेसिस पर होमवर्क बनाना है, जितना कंसेप्ट यहाँ पर निकल जाए, ठीक है जी, उसको निपटा दो, उसका एक भी क्वेश्चन मत छोड़ो। घर पे 10 ईयर है, और उसमें पिछले 20 पेपर है, या उसके अंदर पिछले 50 पेपर है, उन 50 पेपर के अंदर जो आज कंसेप्ट निकला है, उसके 100 क्वेश्चन है, निपटा दो। हाँ, ये फायदा होता है 10 ईयर का, आपको हर क्वेश्चन में से नहीं गुजरना। कुछ सर्टेन क्वेश्चन ही होते हैं जो बार 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 रिपीट होंगे, आपको रिपीटेशन पर ही पता लग जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है, बस वो करना होता है, ये एक्सरसाइज है बस। जिसने ये एक्सरसाइज कर ली, उसका JRF निकल गया, ठीक है। ये सिर्फ लो के बच्चों के साथ दिक्कत है, क्योंकि लो के बच्चों को ना, अब वो, उनको ना प्रॉब्लम होती है, उनके दिमाग में उनको ना समझने का बड़ा कीड़ा होता है, ठीक है ना, सही। हाँ, ये बात बता देता हूँ, जितना जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, इतना डिस्कशन कोई नहीं करता है, क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस से सब घबराते हैं, सब हाथ जोड़ देते हैं। हमारे टीचर ने हाथ जोड़ दिए थे भाई, जूरिस्प्रूडेंस अपने आप पढ़ना, ठीक है जी। और हमने तो बेसिकली इंटरनेशनल अप्रोच भी करी है, ठीक है जी, हिंदू जूरिस्प्रूडेंस भी पढ़ाया है अपने साथ साथ में, ठीक है। कोई नहीं पढ़ाता, लेकिन हमने डिस्कस किया हिंदू जूरिस्प्रूडेंस, ताकि बच्चों को समझ में आए, ठीक है। VIL के बच्चों को ऑस्टिन
ऑस्टिन की ऐसी खोपड़ी क्यों है, ठीक है ना। वीआईएल के बच्चों को पता है, हो सकता है किसी दूसरे बच्चे को ना पता हो कि ऑस्टिन की ऐसी खोपड़ी क्यों है, इस प्रकार के लॉ क्यों बना रहा है वो, ठीक है ना। हम उसके पीछे चले गए, उसका कारण क्या है, उसका कारण हिंदू जूरिस्प्रूडेंस और अंग्रेजों का कुंठित मन है, ठीक है जी। इस वजह से वो लोग बना रहे हैं नहीं नहीं, ईमानदारी कुछ नहीं होती, मानवता कुछ नहीं होती, क्योंकि उसके पूर्वजों ने तो पूरा ग्लोब लूट लिया। अगर ऑस्टिन ये सोचेगा कि मानवता होती है तो उसको लिखना पड़ेगा कि मेरे पूर्वजों ने जो काम किया वो तो गलत हो गया, वो तो लूट कर ली। लेकिन यूके क्या पढ़ा रहा है अपने बच्चों को, ये पढ़ा रहा है कि हमने तो भारत पे एहसान किया था, इन जाहिल गवार लोगों को के ऊपर हमने 200 साल शासन करके मैं हमने जो इनके ऊपर एहसान किया, हमने इनको ट्रेन दिया, हमने इनको ये दिया वो दिया। ये ऑस्टिन की सोच है, ठीक है ना। क्योंकि लोग आप क्या पढ़ाओगे बच्चों को, ये भी एक लो की ही विषय वस्तु है, ठीक है ना। तो पहले से ही कर्व कर दिया, ठीक है ना, ब्रिटिश मन को ऑस्टिन ने, और जस्टिफाई कर दिया। हम ब्रिटिश जूरिस्प्रूडेंसी पढ़ रहे हैं बेसिकली। ये तो अपने चीफ जस्टिस साहब ने पहली बार जो है ना ऑन द रिकॉर्ड ये कहा कि हमको किसी दूसरे जूरिस्प्रूडेंस को पढ़ने की जरूरत क्या है, हमारे पास हमारा अपना एंशियंट, दी मोस्ट एंशियंट, दी प्राइमल, सबसे पहला हमारा अपना खुद का हिंदू जूरिस्प्रूडेंस है। हमको क्यों पढ़ना चाहिए ब्रिटिश जूरिस्प्रूडेंस, हमको क्यों पढ़ना चाहिए लैटिन जूरिस्प्रूडेंस, रोमन जूरिस्प्रूडेंस क्यों पढ़ना चाहिए, उनका जूरिस्प्रूडेंस तो हिंदू हिंदू जूरिस्प्रूडेंस के ऊपर बेस्ड है सारा का सारा, ठीक है ना। क्योंकि यूके ने क्रिटिसाइज कर दिया तो हमको वही पढ़ना पड़ेगा, क्यों पढ़ना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बोल्ड स्टेटमेंट है, शायद इनके बाद आने वाला कोई भी जस्टिस ये स्टेटमेंट ना दे, ठीक है। तो इनकी बात मेरे मन को लग गई, ठीक है जी। तो मैंने सोचा कि हिंदू जूरिस्प्रूडेंस के नजरिए से हम एक बार देख लेते हैं, तभी थोड़ा सा समय लग गया। आज 9वीं क्लास है जो रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। कल जो है लगभग लगभग खत्म हो जाएगा आपका जूरिस्प्रूडेंस का सब्जेक्ट, ठीक है ना, क्योंकि अब रैंडम टॉपिक आएंगे, ओनरशिप क्या है, लॉ क्या है, जूरिस्प्रूडेंस क्या है, डेफिनेशन करेंगे, कोटेशंस करेंगे, क्रिटिसिज्म का क्रिटिसिज्म, और या फिर स्टेटमेंट असर्शन है तो सारे के सारे वो साइड में निपटा देंगे। ये आपका जूरिस्प्रूडेंस खत्म हो जाएगा। इसके साथ में ही इंटरनेशनल लॉ पढ़ाऊंगा और इसके साथ में ही टोट पढ़ाऊंगा, तीनों एक साथ ही पढ़ने होते हैं। आप अपने आप पढ़ो तो भी एक साथ पढ़ने हैं, ठीक है ना। अगर कहीं पे कोचिंग वगैरह पढ़ रहे हो, अगर कोई ऐसे पढ़ा रहा है तो ठीक है, वरना तो टीचर जैसे पढ़ेगा वैसे पढ़ो। मेरे हिसाब से इंटरनेशनल लॉ जूरिस्प्रूडेंस के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, एक स्कूल के साथ, याद है। एक स्कूल ऐसा है जिससे इंटरनेशनल लॉ निकलता है, यस, शाबाश, ठीक है ना। वहीं से फिर साइड साइड में क्या कर लेंगे, इंटरनेशनल लॉ पढ़ लेंगे, बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। फिर तीसरा जो सब्जेक्ट है वो हम टोट निपटाएंगे। जब जूरिस्प्रूडेंस निपटा दोगे, इंटरनेशनल लॉ निपटा दोगे, माइंडसेट बहुत ही ज्यादा ग्रो हो जाएगा। टोट जैसा, मैं क्या कहूँ, मतलब कहीं वो अनुचित शब्द ना निकल जाए, फ्रेजाइल कहना उचित नहीं होगा, एक फ्यूटाइल जो है, ठीक है ना, एक कंसेप्ट जो कि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है हालांकि वो, ठीक है ना, वो तो ऐसा मक्खन मलाई बन जाएगा, ठीक है जी। वो तो एक क्लास के अंदर हम निपटा देंगे सारा काम, डन। जूरिस्प्रूडेंस से ही सारे के सारे क्वेश्चन है, ध्यान रखना। जूरिस्प्रूडेंस आपका लॉ का सब्जेक्टिव नेट निकलना है या जेआरएफ आना है, डिसाइड हो जाएगा जूरिस्प्रूडेंस से। जूरिस्प्रूडेंस से ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे किसी भी दूसरे सब्जेक्ट के, ठीक है ना। लगभग 10 यूनिट है आपकी, यानी 10 सब्जेक्ट हैं, ठीक है ना। उसके अंदर सबसे टफ क्वेश्चन जूरिस्प्रूडेंस के ही माने जाते हैं, ठीक है। इसके बाद तो सिर्फ, वेटेज भी ज्यादा इसीलिए। हाँ, इसके बाद तो, इसके बाद तो सिर्फ क्या है कि एक बच्चा तो ये है कि मैं मान लो उसने जूरिस्प्रूडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया, बहुत अच्छे से पढ़ दिया, ठीक है ना। उसने क्या करा, ये जो दूसरे कम्पिटेटिव एग्जाम है ना, ये ज्यादा स्ट्रेस या कंसंट्रेशन से नहीं पढ़ी, ठीक है ना। नेट के एग्जाम का एक नेचर और होता है, एक बार मुश्किल आता है वो साल में, और साल के दूसरी बार वो फिर थोड़ा सा इजी आएगा। जो ये पिछला गया है ये टफ था, तो इस बार इजी आएगा, ठीक है ना। इस बार इन्होंने क्या किया, जूरिस्प्रूडेंस से जो शेयर था, जो चंक था, ठीक है जी, वो कम रखा है इन्होंने क्वेश्चन का। जो अदरवाइज पार्ट था जिसके अंदर से अदरवाइज क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है ना, उसमें से क्वेश्चंस पूछ लिए, ठीक है ना। कंपैरेटिव लॉ से पूछ लिए इस बार सवाल, ठीक है ना। और एक आधा और भी है 10 में से, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ,
टोट से सवाल बहुत कम पूछे इन्होंने, क्योंकि टोट के सवाल बहुत इजी होते हैं। साइंस से कंपैरेटिव, भी था सवाल हाँ काफी ज्यादा। कंपैरेटिव से पूछे इन्होंने मेनली सवाल। कॉरपोरेशन या कंपनी लॉ से सवाल पूछे इन्होंने। करंट अफेयर्स बहुत थे इसमें। करंट, हाँ वो तो अपना सब्जेक्ट वन हो गया, उसका तो हम क्या थे। नहीं सर, लॉ में भी तो थे। लॉ में करंट, हाँ करंट से जुड़े हुए, हाँ। और कहाँ एक वो है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के भी वो वाले कंसेप्ट जो बेसिकली जनरली ना तो इंस्टीट्यूशन में पढ़ाते हैं और ना बच्चे पढ़ते हैं इतना कंसंट्रेशन से, ठीक है ना। ये 3 सब्जेक्ट कराने के पीछे ऑब्जेक्टिव ये है कि ये सबसे मुश्किल पार्ट है आपका। बाकी कंपनी लॉ आसान नहीं है, ठीक है ना, ठीक है ना, लेकिन इतना भी टफ नहीं है। बस उसके साथ समस्या क्या है, लेंथी है, ठीक होगा ना। एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बट वो लेंथी है, तब तक बच्चा थोड़ा सा लिथार्जिक हो जाता है, ठीक है ना। ये 3 अगर आपने कंसेप्ट निपटा लिए बहुत अच्छे से, तो हम उनको सफिशिएंट टाइम दे देंगे, ठीक है ना। हमने तो बहुत जल्दी शुरू कर लिया है, दिसंबर में पेपर होगा। हमारी क्लासेस तो यू लगाओगे अगस्त में शुरू हो चुकी है, एक सब्जेक्ट हम कंप्लीट भी करने वाले हैं, ठीक है ना। टोट में तो मिसलेनियस 4 क्लासेस लगेंगी ज़्यादा, इंटरनेशनल में कितने लग जाएंगे, 6 लग जाएंगे, ठीक हो गया। तो सफिशिएंट टाइम है हमारे पास, ठीक है ना। बहुत अच्छे से नेट जेआरएफ की किसी का टारगेट है तो बहुत अच्छे से निकलेगा, ठीक है। ध्यान रखना, ऐसा कोई भी कंसेप्ट लॉ में नहीं होता जिसको समझा ना जा सके, रटने की जरूरत नहीं। रटने हो ना तो रटने तो फिर क्वेश्चन करना अपना, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपको रटने पड़ेंगे, तो उनको रट लेना।